यकीन के साथ इस बात को कहता हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अगर गृह मंत्री होते, अगर किसी अच्छे रक्षा मंत्री तक होते, तो पाकिस्तान को धूल चटाने का काम बैरिस्टर असदुद्दीन नेता को देख लीजिए। विजय शाह मध्य प्रदेश के मंत्री हैं। उस क्या क्या बोलूँ मैं, ऐसे लोगों के लिए मैं अपनी ज़ुबान को भी कुछ कष्ट नहीं दे सकता। वो बंदा जो सूफिया कुरैशी के बारे में यूँ कहता है कि हम उनके ही बहन के साथ उनके कार्रवाई करते हैं। ओवैसी को कैसा नेता मानते हैं आप? असदुद्दीन ओवैसी को मैं नेता कैसा बड़ा अच्छा नेता मानता हूँ, ज़बरदस्त नेता मानता हूँ मैं। असदुद्दीन ओवैसी जो है मौजूदा वक्त में मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन तराशा हुआ हीरा है वो मौजूदा वक्त में, जिसको बोलते हैं हीरे को जब जितना तराशिएगा वो उतना और बेहतरीन बनता है। और इस वक्त मौजूदा वक्त में असदुद्दीन ओवैसी वैसा ही हीरा है। और इस किस्म का नेता मिलना और सरकार को इस किस्म का विपक्ष मिलना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इस तरीके से सरकार के ख़िलाफ़ आँखों में आँखें डालकर विपक्ष बनकर, इस वक्त विपक्ष में कांग्रेस है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, लेकिन सही माने में अगर विपक्ष का कोई अगर रोल निभा रहा है, विपक्ष की तरफ से कोई अगर सही तरीके से सही ढंग से अगर कोई बात कर रहा है, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। अभी देखा होगा आपने, पहलगाम हमला हुआ, आतंकवादियों द्वारा हमारे देश के कुछ लोगों को मारा, बहुत दुखद खबर था। उसके बाद हमारे देश की तरफ से भी वहाँ पर हमले हुए, कई जगहों पर उनके ठिकानों पर, आतंकवादियों के ठिकाने पर हमले किए गए। उन लोगों को जवाब दिया गया नरेंद्र मोदी की तरफ से, तमाम के तमाम लोग देश के साथ, हुकूमत के साथ। इस जगह पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से पाकिस्तान को अपने हाथों लिया, पाकिस्तान को अपने बातों के ज़रिए से लिया, पाकिस्तान को जिस तरीके से अपने अंदाज में लिया, वो काबिल गौर था और काबिल फ़ख्र भी था। क्योंकि कोई भी नेता विपक्ष का हो या पक्ष का हो, उतनी ज़बरदस्त तरीके से, उतने बेहतरीन अंदाज से किसी ने बात नहीं की। पाकिस्तान को अगर किसी ने मुँहतोड़ जवाब दिया है बातों के ज़रिए से, किसी ने उनके बातों का जवाब दिया है, किसी ने उनके हमले का जवाब दिया है बातों के ज़रिए से, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सवाल उठाते ना मुसलमानों पर देश के अंदर, कि मुसलमान कितनों भी कुछ हो जाए लेकिन देश का वफ़ादार नहीं हो सकता। ये बारहा कहा जा रहा है और कहता हुआ आ रहा है। आज से नहीं, आज़ादी के आज तकरीबन 75 साल हो गए। इस दौरान मैं लगातार ये इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगता हुआ आ रहा है, और मुसलमान हमेशा अपनी वफ़ादारी दिखाने की कोशिश भी करते हैं। तो मुसलमानों को मैं समझता हूँ वफ़ादारी, और हमारे जो बिरादरान वतन हैं उनको इस बात से अंदाज़ा लगना चाहिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से बोला है, ये किसी सनद या किसी तस्दीक की ज़रूरत फिर नहीं है, किसी सर्टिफिकेट की अब ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए भारतीय मुसलमानों को। लेकिन देख रहे हैं 2-3 दिन से, 4 दिन से, जब से मतलब पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद जो है भारत ने जवाबी कार्रवाई की और घुसकर मारा। ये तमाम के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल रखे हैं, तो उसको देख करके हमें ऐसा लग रहा है कि अब हिंदू भाई भी जो है काफ़ी असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ़ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, देश के लिए मैं कहता हूँ ना हमेशा कि पार्टी आपकी अपनी पार्टी है, आपकी अपनी जमात है, लेकिन जब देश की बात आए तो आप देश के लोग हैं, पहले देश के नागरिक हैं आप, पहले देश के लिए आपको बोलना पड़ेगा, देश के साथ खड़े रहना पड़ेगा। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वही चीज़ दिखाया, देश के साथ खड़ा है, देश के हक़ में बोलता है, देश के लिए बोलता है। जो मसले में मानता हूँ मैं, इस देश के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुए, जुल्म होता है, हो रहा है, ये हमारी अपनी लड़ाई है। संविधान ने हमें इस बात की इजाज़त दी, हम लड़ाई लड़कर अपने हक़ और इंसाफ की बात हल करवाएंगे, इंसाफ करवाएंगे। लेकिन जहाँ देश की बात आएगी तो हम देश के वफ़ादार और सच्चे सिपाही हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ये बातें कहकर इस बात का सबूत दिया है। आपको मैं एक तारीख़ और लेकर चलूँ पीछे, परवेज़ मुशर्रफ का वो दौर था। परवेज़ मुशर्रफ के सामने में अगर किसी ने बेबाकी से परवेज़ मुशर्रफ और पाकिस्तान के मौलानाओं को मुँहतोड़ अगर किसी ने जवाब दिया तो बैरिस्टर ओवैसी था। हाँ, वो भी वीडियो उनका वायरल हो रहा है इस वक्त। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और भारतीय मुसलमान हमेशा से ये रहा है कि देश के हित में जो सही होता है वो बातें काम करता है, कभी देश के ख़िलाफ़ नहीं जाता है। आज देखिए ना, मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े हैं बैरिस्टर ओवैसी को, जहाँ पर जो है कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं कि ये बीजेपी का ये है, वो है, फलां है, कि जो इल्ज़ाम लगते हुए आ रहे हैं। लेकिन आज हमारे बिरादरान वतन जो ख़ास तौर से जिनको हम कुछ और नाम से बोलते थे, यानी बीजेपी के ख़ास कट्टर हिंदू वगैरह, वो आज असदुद्दीन ओवैसी के सपोर्ट में, समर्थन में खड़े हैं। मैं कई कमेंट आपको दिखा सकता हूँ, मेरे मोबाइल के अंदर आज पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त कौम का हीरा है, इस देश का हीरा है। एक जगह इंटरव्यू में मैंने कहते हुए सुना है कि हिंदू भाई कह रहे हैं कि ओवैसी जी एक ही दिल है, कितना बार लूटेंगे। बिल्कुल, देखिए असदुद्दीन ओवैसी देश के लिए वो काम किया है जो हमारे लोगों, इस देश के लोगों के लिए गर्व की बात है। असदुद्दीन ओवैसी हमेशा
देश की बात करते हैं ना, कभी संविधान विरोधी बात करी नहीं उसने। एक नज़रिया होता है, लोगों को देखने का नज़रिया होता है। वो मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस चीज़ से आपको जब मोहब्बत हो जाती है, उसकी बुरी चीज़ें भी आपको अच्छी लगने लगती हैं। अगर किसी शख्स से नफ़रत हो जाए ना, उसकी अच्छी चीज़ें भी आपको बुरी लगने लगती है। वही हाल है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक वक्त जो थे विपक्ष का रोल निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे शायद, तो कुछ लोगों की नज़र में वो खटकते हैं तो उस पर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। लेकिन जब आज देश के लिए बोले, वही लोग उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। तो ये तारीफ़ ज़ाहिर सी बात है, सही है और हक़ है। और मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, बैरिस्टर साहब आप इसी तरीके से काम करते रहे, देश के लिए करते रहे। पूरा देश आपके साथ खड़ा है, पूरा देश आपके साथ है, इसलिए आप कभी पीछे नहीं हटिएगा। और इस वक्त एक बात और मैं कह दूँ आपको, बिहार में इलेक्शन है। जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मकबूलियत बढ़ी है, उसकी चर्चाएँ बढ़ी हैं, अगर बिहार के अंदर महागठबंधन राजद, कांग्रेस, सीपीआई, लेफ्ट वगैरह अगर बैरिस्टर ओवैसी को हल्के में लेते हैं तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी गलती करने जाएंगे। क्योंकि अगर उनको नुकसान होगा तो उसका ज़िम्मेदार वो खुद होंगे। क्योंकि अब हिंदू भाई भी, हमारे बिरादरान वतन भी अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ खड़े दिख रहे हैं। हो सकता है बिहार इलेक्शन में इससे बहुत बड़ा फ़ायदा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को हो। एक चीज़ को कैसे देखते हैं, जैसे राणा रणजीत सिंह ने कहा कि 15 मिनट के लिए ओवैसी साहब को गृह मंत्री बना दीजिए, पाकिस्तान को धूल चटा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इससे आप सोफिया कुरैशी को देख लीजिए ना, और पाकिस्तान पर खच्चे उड़ाकर आ जाती हैं। तो जाहिर सी बात है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अंदर वो दिल है। राणा रणजीत साहब उनकी मोहब्बत में बोले हैं और ये हकीकत भी है। अगर इस वक्त देश के गृह मंत्री बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी होता, पाकिस्तान के अंदर ये मजाल नहीं होती कि वो हिंदुस्तान के ऊपर हमला करे और हिंदुस्तान की बेटियों के सुहाग को उजाड़े, उसके अंदर ये हिम्मत नहीं होती। मैं यकीन के साथ इस बात को कहता हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अगर गृह मंत्री होते, अगर किसी अच्छे रक्षा मंत्री तक होते, तो पाकिस्तान को धूल चटाने का काम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी करता। आपने देखा होगा, वीर अब्दुल हमीद को देख लीजिए, ब्रिगेडियर उस्मान को देख लीजिए। मुसलमानों को ना जब जब मौका मिला है, इनको आगे तो करिए ना, आप आगे करेंगे नहीं, पीछे से कहेंगे मुसलमान ये है वो है। अब भाजपा के नेता को देख लीजिए, विजय शाह मध्य प्रदेश के मंत्री हैं। उस क्या क्या बोलूँ मैं, ऐसे लोगों के लिए मैं अपनी ज़ुबान को भी कुछ कष्ट नहीं दे सकता। वो बंदा जो सूफिया कुरैशी के बारे में यूँ कहता है कि हम उनके ही बहन के साथ उनके कार्रवाई कर दी हमने, इसकी नाजिबा बात है। इस किस्म की सूफिया कुरैशी टिप्पणी, बाद में माफ़ी भी मांगी उन्होंने, बड़ी अच्छा काम किया उन्होंने, बड़ी अच्छी बात हुई उसकी कि इनका तो पुराना काम रहा है ना, अंजाम दे दो बाद में माफ़ी मांग लो। यही है भारतीय जनता पार्टी के लोग ने यही कर रहे हैं कि किसी तरीके से कुछ फैला दो, वाहवाही लूट लो, उसके बाद में माफ़ी मांग लो। उस शख्स के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की हुकूमत से और केंद्र की सरकार से मैं मांग करूंगा, उस शख्स के ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। बिल्कुल, वो मंत्री पद से उनको निकाला जाए, उसको विधायकी उसकी जानी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये ले लेते हैं कि भाई इन्होंने माफ़ी मांग ली है। यार, एक आप सूफिया कुरैशी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि उसकी बहन है, कितनी अफसोस की बात है ना। ये निहायत ही बचकाना बातें हैं, निहायत ही जलील इंसान की ये बातें हैं। उनके खानदान के तमाम लोग जो है आर्मी में देश सेवा कर रहे हैं। वही ना, इन लोगों को सोचना पड़ेगा ना। लेकिन इस किस्म की भद्दा बातें करके चले जाते हैं। इस किस्म की भद्दी बातें उनसे मैं कहूँगा आपको जेब नहीं देता। आप एक संवैधानिक पद पर होते हैं। सूफिया कुरैशी ने अपना धर्म के साथ साथ अपना देशभक्ति भी साबित किया है। किस तरीके से पाकिस्तान को धूल चटाना है उन्होंने करके दिखाया। पाकिस्तान, हमारे इंडिया की 2 बेटियाँ जिस तरीके से काम किया, ये काबिल तारीफ़ है। इम्तियाज़ शहीद साहब देखिए, बिहार वाला, सारण वाले जो इम्तियाज़ शहीद साहब शहीद हो जाते हैं। भाई, आप कब तक मुसलमानों को दूसरे नज़रिया से देखेंगे? आपको अब नज़रिया अपनी चेंज करनी पड़ेगी। मुसलमानों को मौका मिला, सक्सेस करके दिखाया है। किसी भी फील्ड में चले जाइए, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ। इरफान पठान को ले लीजिए, पाकिस्तान की किल्ली उखेड़ कर अजहरुद्दीन को ले लीजिए बल्ले से, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को ले लीजिए, जाकिर हुसैन को ले लीजिए, आप मिसाल मैन APJ अब्दुल कलाम को देख लीजिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को देख लीजिए। इन तमाम लोगों ने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और आज भी मुसलमान कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि मुसलमानों को मौका मिले। एक तरफ आप मुसलमानों को मौका नहीं देते, दूसरी तरफ मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इन तमाम लोगों के ऊपर चमाटा मारा है, इन तमाम लोगों के मुंह पर थप्पड़ मारा है कि देखो, हमसे बड़े देशभक्त तुम नहीं हो सकते। सबसे बड़े देशभक्त अगर कोई है तो मुसलमान है। मुसलमान जहाँ अपना ईमान से मोहब्बत करता है, वहीं अपने देश से भी मोहब्बत रखता है। बस करो।